दोस्तों रिटायरमेंट के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। दोस्तों उसके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा दिल्ली, दूसरा बेटा हैदराबाद और तीसरा बेटा दुबई में रहा करता था। उस बुजुर्ग दाम्पत्य व्यक्ति के जीवन में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दोस्तों वो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे एक बीमारी लग जाती है। दोस्तों उस बीमारी का नाम पाक्शन होता है। दोस्तों इस बीमारी में उस बुजुर्ग व्यक्ति से न तो ठीक से बैठा जाता था, न ठीक से चला जाता था। दोस्तों इधर जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का पत्नी होता है उसे कुछ ऐसी बुरी लत लग जाती है जिसके कारण उसकी पत्नी जो होती है घर में दूसरे लड़कों को बुलाया करती थी और बाकायदा उसके एवज में उसे पूरा पेमेंट भी दिया करती थी। दोस्तों ये जो सिलसिला है आगे कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है, यानी कि एक दिन उस दाम्पत्य के घर पर कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसे भी लोग सुनते हैं उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होती है। दरअसल उस घर में एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं। और दोस्तों जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में लोगों तक ये जानकारी पहुंचती है तो वाकई उस घर की जो महिला होती है उसके बारे में जब लोग सच्चाई जानते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों आखिर उस घर में दो जो कत्ल होती है उसके पीछे का ऐसी कौन सी वजह होती है, ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। यकीन माने जब आप ये पूरा कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वाकई ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी यह सच्ची घटना है दरअसल बिहार के पटना जिले से है, जहां पर एक थाना लगता है पाटलिपुत्र थाना। दोस्तों उसी थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है नेहरू नगर। दोस्तों उसी नेहरू नगर के रोड नंबर 2, उसी रोड नंबर 2 में एक सुजाता निवास, दोस्तों उस सुजाता निवास की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास होती है, दोस्तों जिसका नाम सुजाता देवी होता है। दरअसल वो अपने पति के साथ रहा करती थी। उसके पति का उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास होता है, जिसका नाम NK श्रीवास्तव होता है। दरअसल उसके 3 बेटे होते हैं। एक बेटा दिल्ली में, दूसरा बेटा हैदराबाद में और तीसरा बेटा दुबई में रहा करता था। दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 के दिन जो उसका सबसे छोटा बेटा जो दुबई में रहता है वो अपनी मां के पास तकरीबन दिन के 12:30 बजे के आसपास फोन कॉल करता है। उसके मां के फोन पर जब वो फोन लगाता है उसके मां का फोन स्विच ऑफ रहता है, जिसके बाद जो उसका छोटा बेटा होता है वो बेहद परेशान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों दरअसल उसका छोटा बेटा रोज अपने माँ बाप से बात किया करता था। लेकिन जब उसके माँ पर फोन कॉल नहीं लगता है तो अपने पिता के पास संपर्क साधने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता के पास भी जब उसका फोन नहीं लगता है तो अंदर से बेहद ही परेशान हो जाता है। दोस्तों जिसके बाद वो सुजाता निवास के ठीक सामने ही जानकी गणेश एक अपार्टमेंट होता है। उस अपार्टमेंट का गार्ड राम प्यारे बाबू, उस राम प्यारे बाबू को फोन लगाया जाता है। दोस्तों जैसे ही वो गार्ड फोन उठाता है वैसे ही उस गार्ड को ये जो उसका सबसे छोटा बेटा होता है वो दरअसल बताता है कि मेरे माता पिता का नंबर लग नहीं पा रहा है, क्या आप मुझे मेरे माता पिता से बात करवा सकते हैं। जिसके बाद जो गार्ड होता है बोलता है जी साहब अभी रुकिए, मैं अभी जाकर आपको आपके माता पिता से बात करवाता हूं। दोस्तों उसके बाद जो गार्ड राम प्यारे बाबू होता है तुरंत ही सुजाता निवास के अंदर जाता है, जहां वो देखता है कि घर के बाहर कुंडी लगा हुआ रहता है, यानी कि उसे बाहर से ही बंद किया गया रहता है। अब दोस्तों वो जो गार्ड राम प्यारे बाबू रहता है वो बाहर से उस कुंडी को खोलकर उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। अब जैसे ही राम प्यारे बाबू घर के अंदर प्रवेश करता है वो जो अंदर का नजारा देखता है वाकई उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो देखता है कि कैसे किचन में एक लाश पड़ी हुई रहती है। दोस्तों जैसे ही राम प्यारे बाबू कमरे के और अंदर जाता है वो देखता है कि कैसे बगल वाले बेडरूम में एक और लाश पड़ी हुई, यानी कि उस घर में एक नहीं बल्कि दो कत्ल हुए रहते हैं। दोस्तों इधर जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का सबसे छोटा बेटा जो कि उस राम प्यारे बाबू यानी कि उस गार्ड के साथ फोन पर ही रहता है, अब जैसे ही ये जो राम प्यारे बाबू गार्ड होता है दोनों लाशों को देखता है उसकी अंदर से चीख निकल जाती है। अब जैसे ही राम प्यारे बाबू की चीख निकलती है उस सुजाता निवास में और भी किराएदार रहता था, वो भी किराएदार वहां पहुंच जाता है। दोस्तों जिसके बाद इसके छोटे बेटे को भी मालूम हो जाती है कि उसके अब माता पिता इस दुनिया में रहे नहीं, जिसके बाद उसका छोटा बेटा होता है वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है।
दोस्तों उसके छोटे बेटे के मन में ये बात घर कर जाती है कि आखिर मेरे माता पिता का कातिल कौन है, मेरे माता पिता के कत्ल की वजह क्या है, आखिर उसके पीछे किसका हाथ है। खैर दोस्तों वहां पर जो भी पड़ोसी इकट्ठा होते हैं तुरंत ही स्थानीय पुलिस की यानी कि उस नेहरू नगर की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अब उस मौके वारदात पर तकरीबन आधे घंटे बाद पुलिस की टीम भी पहुंच जाती है। दोस्तों जैसी वहां पुलिस की टीम आती है पूरा छानबीन करना शुरू कर देती है वहां की लोकल पब्लिक से, यानी कि वहां पर जो भी लोग इकट्ठा रहते हैं उससे पूछताछ करने लगती है, लेकिन पुलिस को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगती है। दरअसल जिसके बाद जो पुलिस की टीम होती है वो अंधेरे में तीर चलाना शुरू कर देती है, यानी कि वहां का जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसे चेक करने लगती है। लेकिन दोस्तों उस सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। दोस्तों ऐसी करते करते तकरीबन एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। इधर उसके तीनों बेटों को इत्तला कर दी जाती है। अब उसके तीनों बेटे अपने अपने शहर से अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों यह जो केस है बहुत ही पेचीदा हो जाता है, लेकिन तभी दोस्तों एक अनजान व्यक्ति पुलिस के पास आता है और उसे एक क्लिप देता है। दरअसल वो 11 सेकंड का क्लिप होता है। अब जैसी पुलिस उस क्लिप को देखती है उसमें एक व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसका चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा होता है। दोस्तों उस वीडियो क्लिप में दरअसल ये दिखाई जाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो कि बाइक पर सवार होकर सुजाता निवास की तरफ से बाहर आ रहा होता है, यानी कि उसी तरफ से वो बाहर निकल रहा होता है। दोस्तों अब पुलिस के लिए बस एक यही सुराग थी जो कि अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम कर सकती थी। दोस्तों जिसके बाद जो पुलिस की टीम होती है अब इस दोनों दाम्पत्य के कातिल को पकड़ने के लिए एक अलग से टीम की गठन करती है और इस केस को और भी खंगाला जाता है। तभी जैसे इस 11 सेकंड वीडियो को कुछ लोगों को दिखाया जाता है, दरअसल उसमें जो व्यक्ति जो जिस कलर का टी शर्ट पहने हुए रहता है उस टी शर्ट से उस व्यक्ति का आखिरकार कुछ लोग पहचान कर लेते हैं। दरअसल उस व्यक्ति का नाम अशोक कुमार उर्फ टिंकू होता है। दरअसल ये जो व्यक्ति रहता है वो राजीव नगर में रहा करता था, रोड नंबर 27 का निवासी रहता है। दरअसल उस नेहरू नगर में उसकी किराने की दुकान होती है। दरअसल ये व्यक्ति सिवान जिला का रहने वाला होता था, लेकिन वो राजीव नगर में 2 साल पहले ही शिफ्ट हुआ था। उस नेहरू नगर में अपना किराना का दुकान चलाया करता था। दोस्तों 2 साल पहले ही जैसी वो किराने की दुकान के लिए नेहरू नगर में वो शिफ्ट होता है, यानी अपनी दुकान को शिफ्ट करता है, तभी उसकी मुलाकात उस सुजाता निवास की जो 65 वर्षीय महिला होती है उससे होती है। दरअसल पहले तो 65 वर्षीय महिला उससे कहती है कि दरअसल बेटा मुझे घर में कोई भी काम पड़े तो तुम जरा कर देना, क्योंकि मेरा तीनों बेटा बाहर रहता है। दोस्तों अब जो ये अशोक कुमार होता है पहले तो ये सोचता है कि 65 वर्ष की ये महिला है, इसके अगर हम कुछ काम आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन दरअसल वो जो अशोक कुमार होता है वो इस भांप नहीं पाता है कि इस बुजुर्ग महिला कहने के लिए तो 65 साल की होती है, लेकिन उसके इरादे कुछ नेक नहीं होते हैं। दोस्तों अब ऐसी आगे सिलसिला बढ़ते रहता है। ये जो अशोक कुमार रहता है उस महिला का घर का सब कुछ काम कर दिया करता था, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे ऐसी वक्त बीतता है। वो जो बुजुर्ग महिला रहती है उसके पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं रहता है। उसका जो पति रहता है वो बीमारी के कारण लाचार रहता है। उसके भी मन में कुछ ना कुछ जो उसका ख्वाब रहता है वो भी वो पूरा करने के लिए उस अशोक कुमार के सामने एक प्रस्ताव रख देती है कि दरअसल तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना होगा, उसके एवज में तुम जितना भी पैसा चाहो मैं तुम्हें दे दिया करूंगी। दोस्तों ये जो अशोक कुमार रहता है वो अपना जीवन काफी गरीबी में बिताए रहता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं इस महिला का अगर इसका जो ख्वाब है इसका पूरा कर देता हूं, इसके साथ अगर मैं वक्त बिता लेता हूं, इसके बदले में ये महिला मुझे अच्छी खासी रकम अदा कर ही रही तो इसमें हर्ज ही क्या है। दोस्तों इसी लालच में जो अशोक कुमार होता है उस महिला के गिरफ्त में आ जाता है। दोस्तों अब इस दोनों के बीच में जो सिलसिला है आगे चलने लगता है। तकरीबन 6 महीने के आसपास तक ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहता है। दोस्तों अब धीरे धीरे जो अशोक कुमार होता है उस बुजुर्ग महिला से कहीं ना कहीं उब जाता है, उससे बोर हो जाता है। उसे जितना पैसा कमाना था वो कमा चुका रहता है। अब वो उस महिला के पास नहीं जाना चाहता था। अब वो इधर उधर की बहाना कर कर उसके घर पर नहीं जाता था। लेकिन इधर जो 65 वर्षीय सुजाता देवी रहती है कहीं ना कहीं उसे अशोक कुमार की लत लग चुकी थी। दोस्तों ये काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है। अब दोस्तों एक बार जो सुजाता देवी होती है इसे जबरदस्ती अपने घर पर बुलाती है। अब ये जो अशोक कुमार होता है न चाहते हुए भी सुजाता देवी के घर पर जाता है। दोस्तों उस समय दिन के तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय हो रहा होता है।
इधर जैसे सुजाता देवी उस अशोक के साथ अपने काम में लिप्त रहती है, उस कृत्य में वो अपना काम कर रही होती है, तभी जो उसका पति एनके श्रीवास्तव होता है उसे प्यास लग जाती है और वो पानी मांगने लगता है। लेकिन चूंकि वो बेड से उठ नहीं पा सकता था, वो बेड पर से सही से चल नहीं पाता था, इसीलिए वो बार बार अपनी पत्नी को यानी सुजाता देवी को आवाज लगाने लगता है। लेकिन सुजाता देवी तो इधर खोई खोई सी उस लड़के अशोक कुमार के साथ रहती है दोस्तों, जिसके बाद जो एनके श्रीवास्तव होते हैं उन्हें इतना ज्यादा प्यास लग जाती है कि वो जबरदस्ती उठने का कोशिश करते हैं और धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वो आगे बढ़ते हैं। तभी जो बगल वाला कमरा होता है उस कमरे से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती है। अब जो एनके श्रीवास्तव होते हैं वो लाचारी की भी हालत में उस कमरे के खिड़की से जब अंदर झांक कर देखते हैं तो अंदर का नजारा वाकई जो होता है, जो मंजर होता है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वो देखते हैं कि कैसे उसकी 65 वर्षीय पत्नी जो रहती है सुजाता देवी, वो कैसे एक लड़का यानी कि वो जो अशोक कुमार होता है उस लड़के के साथ कैसे वो लिप्त रहती है, अपनी जिज्ञासाओं को पूरा करती रहती है। जिसके बाद जो इधर इनके श्रीवास्तव रहते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी जो चिल्लाहट रहती है उसे आसपास के लोग अनसुना कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों दरअसल इन दोनों पति पत्नी के बीच पहले भी कई बार झगड़ा कहासुनी हो जाया करती थी। तो लोग ये मानकर चलने लगते हैं ये दोनों पति पत्नी हमेशा तो ऐसी झगड़ा यानी कि लड़ाई करते ही रहते हैं, तो लोग उनके आवाज पर बाहर निकलकर आते नहीं है। इसी बात का फायदा उठाकर जो सुजाता देवी होती है अपने पति के पास जाती है और उसका मुंह दबाकर जोर से धक्का दे देती है। अब जो एनके श्रीवास्तव होते हैं वो लड़खड़ाते कदमों से दीवार से टकरा जाते हैं, उनके सर से काफी ज्यादा खून बहने लगती है। दोस्तों अब देखते ही देखते जो उसकी पत्नी सुजाता देवी रहती है वो इतना क्रोधित हो जाती है कि क्रोध में आकर अपने पति को बगल में रखा एक भारी भरकम सामान उठाकर उसके सर पर दे मारती है, जिसके कारण उसका जो पति होता है वहीं पर दम तोड़ देता है। अब दोस्तों इधर जो अशोक कुमार होता है ये सब जब नजारा देखता है तो वो भी अंदर से काफी ज्यादा भयभीत हो जाता है। अब उसे समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या। दोस्तों इधर जो सुजाता देवी होती है अशोक कुमार से कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बीच का जो कांटा था मैंने उस कांटा को बाहर निकाल दिया। ये दोस्तों अशोक कुमार मन ही मन ये सोचता है कि आज न कल तो मैं इस कत्ल के जुर्म में पकड़ा ही जाऊंगा, ये तो मेरा भांडा फूट ही जाएगा, क्यों ना मैं इस औरत को भी मार दूं ताकि ये दोनों मर जाएंगे तो मैं कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। दोस्तों फिर क्या था, इधर जो अशोक कुमार होता है उस सुजाता देवी का गला इतना जोर से दबाता है कि कुछ ही देर बाद जो सुजाता देवी होती है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद जो अशोक कुमार होता है बगल में रखे अलमीरा को प्यार से खोलता है, उसमें रखा हुआ कुछ ज्वेलरी और कुछ नगद कैश लेकर वहां से सीधे बाहर निकलता है और अपने बाइक पर बैठता है और सीधे अपने दुकान पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में वो जो ज्वेलरी रहता है वो कहीं छिपा दिया रहता है और कैश लेकर अपने दुकान के गले पर रखकर बैठ जाता है। दोस्तों जिसके बाद जो अशोक कुमार है वो बिल्कुल निफिक्र होकर यानी कि अपने आप को शांत कर दिनचर्या के कामों में लग जाता है। दोस्तों जब अशोक कुमार तक पुलिस वाले पहुंचते हैं और अशोक कुमार से काफी सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अशोक कुमार टूट जाता है और ये सारी आप बीती पुलिस वाले को सुनाता है। दोस्तों जैसे ही पुलिस वाले इस आप बीती को सुनते हैं तो बाकी पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो भी ये सब सुनकर सन्न रह जाते हैं कि कैसे एक 65 वर्षीय महिला अपने जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए कैसे उस 36 वर्षीय अशोक कुमार नाम के व्यक्ति से संबंध बना डालती है। और दोस्तों जैसे ये बात आसपास के लोग सुनते हैं, जैसे बात मीडिया में आती है, उसके तीनों बेटे सुनते हैं, सारे लोग लज्जित हो जाते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी कहानी। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, आप अपनी राय हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल को आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।